माय डियर कैंडिडेट, जो हम लोग संडे को सेशंस और जो प्रोफाइल बेस्ड ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, वैसे मुझे उसको ट्रेनिंग शब्द कहने में थोड़ी सी दिक्कत है। फिर भी मैं उसको बता देता हूँ कि रीज़न क्यों दिक्कत है। ट्रेनिंग वर्ड का एक्चुअल में कहीं ना कहीं मतलब आ जाता है कि एक कोई टीचर आएगा, वो कोचिंग देना चालू करेगा और उसको कहा जाएगा कि तुम ये चलो, ये तुम्हारा सब्जेक्ट टॉपिक पूरे हो गए और तुम चले जाओ। मैं उसको ट्रेनिंग वर्ड इसीलिए बोलता नहीं। ट्रेनिंग मीन्स कि आपका जो सुना आपने, एक ने पढ़ाया और आपने सुना और आप चले गए, हमें इसका कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। आज हम लोगों ने ट्रेनिंग में डिफरेंस एक महसूस किया। अभी तक आज की अभी 4-5 हो गया, ट्रेनिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। डिफरेंस एक आता है, इवन अभी हम चाहते तो ट्रेनिंग चलती रहती, एक का ट्रायल चलते ही रहता। जो कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं लोग, वो जब ट्रेनिंग को देते हैं और जब कोई एक ट्रेनर रख करके ट्रेनिंग दी जाती है कि आप चलो सिखा दो, तो उसकी वो फीलिंग नहीं आती है। आज इसीलिए सुमित वासुदेव तिवारी जी, स्पार्क फाइबर के सुमित मोहिनी के, इन लोगों ने जब चीज़ें बताई तो इन लोगों को आज डिफरेंस महसूस आया। इनको समझ में आया कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, आज हमें ये चीज़ नहीं पता चली। तो इसीलिए वर्किंग जो हमारे यहाँ पे जिनको लगता था कि हमें MIS बहुत अच्छी आती है, उनका भी थोड़ा सा भ्रम मैंने तोड़ा आज कि तुम्हें नहीं आती है। जिसको देखो वो बोल देता हमें आता है, हमें सब कुछ पता है, हमें सारी जानकारी है। और जब मैं इंटरव्यूज़ में मैं कर रहा हूँ, इसीलिए केवल ऐसा नहीं कि कोचिंग टाइप की ट्रेनिंग नहीं कि 1 घंटे में पूरी हो गई ट्रेनिंग। आज एक ट्रेनिंग का डिफरेंस था, यूनिकनेस थी आज की, में जो पिछले कुछ दिनों में मैं मिस कर रहा था, क्योंकि मैंने ट्रायल लिए नहीं थे, मेरे सामने ट्रायल नहीं हुए थे, और कंपनीज में भेजना तो मुझे पता नहीं बंदे का स्टेटस क्या है, वो क्या कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसीलिए सेशंस का आज का जो सेशन है वो एक यूनिक और एक डिफरेंट सेशन है। ये कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, जो वर्किंग कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट, उनके थ्रू जो इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कॉलेज के कैंपस में कोई एक ट्रायल लेने आ जाता है कि ये तुम ट्रायल करके मुझे बताओ तो मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूँ। बिल्कुल उसी तरह का एक सेशन था आज। मैं अपने कैंडिडेट से कहूँगा कि वो सब जो आज का उन्होंने सेशन महसूस किया है, क्या डिफरेंस था, और ये रेगुलर ट्रेनर जो होते हैं उनसे डिफरेंस क्या था। स्पार्क फाइबर के जिन्होंने भी यहाँ से आपकी प्रोफाइल से सेल्स की थी ना, पहले सेल्स से मार्केटिंग में थे ये, और मार्केटिंग के बाद में ये स्पार्क में फैक्ट्री हेड में है, और ये यहीं पे सब सीखे हैं। जो डिफरेंस है, जो इसके फीचर्स हैं, कैसे वो बेनिफिट देगा, जॉब एंड ड्राइव में mysyourjob.com में तिवारी जी करेंगे, और ये सारे कैंडिडेट भी अपने अपने बारे में 2-2 मिनट बताएंगे। व्हाट यू रियली फील अबाउट द ट्रेनिंग, क्या डिफरेंस था। इवन ट्रेनिंग तो भी ट्यूसडे को भी हो रही थी, डिफरेंस जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है आप बताएंगे। आप प्लीज स्टार्ट करिए। रेस्पेक्टेड सुपना जी, अभिषेक जी एंड माय फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ एक जान लीजिए कि हमको स्कूल में पढ़ने नहीं आ रहे। मैं पढ़ने नहीं आ रहा हूँ यहाँ पे कि मैं आया 2 घंटा पढ़ा, पढ़ के घर गया, कापी किताब रख दी, बात खत्म। हम यहाँ पे उन पॉइंट्स को रीड करने आते हैं जो पॉइंट्स हमारे बेसिकली काम में आते हैं या आएंगे। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, पेपर दे दिया, पास हो गए। हमको हर रोज एक नया, जब हम जॉब करते हैं तो हर रोज एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ को, MIS को हो, चाहे फैक्ट्री मैनेजर पे हो, चाहे प्रोडक्शन मैनेजर पे हो, हर लेवल पे डायरेक्टर्स को हमेशा एक न्यू रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें उससे बी प्रेक्टिकल, और जब तक हम ये आए, पढ़ा, घर गए, सो गए। हमने जब आज ग्रुप डिस्कशन किया, ग्रुप डिस्कशन से एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन किए, अपनी बातों को अंदर से बाहर निकालना। हम अपनी बातों को नहीं निकाल पाते हैं कि हमें पूछना क्या है। आज मैंने ये बात कही भी आप सभी से कि आपके अंदर क्वेश्चन क्या आ रहा है, उसको पुट करिए, उसको अंदर दबाइए नहीं। आपके आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता है। अगर आपको बताने वाले ट्रेनर को भी नहीं आएगा तो वो भी पढ़ेगा ना। हर लेक्चरर पढ़ के ही पढ़ाता है, हर प्रोफेसर पढ़ के ही पढ़ाता है। यानी कि वर्किंग कर रहे हैं जो आप, वो ये बता रहे हैं। अब आप तो अपने एक्सपीरियंस में शायद अब सेल्स कर रहे हैं, आपने तो यही सब सीखा, तो आपने उसी चीज़ सीखा भी, उन्होंने प्रैक्टिकली किया। मैंने सब कुछ यहीं से सीखा है। मैं यहाँ से, मैं कटिहार में था, कटिहार में पोस्टेड था। मेरे मदर फादर की तबीयत खराब थी। मैंने सर को कांटेक्ट किया कि सर मैं अब कटिहार में नहीं रह सकता हूँ, मुझे कानपुर आना है। और मैं यहाँ पे आया, मैंने सेशंस भी लिए, और सेशंस लेने के बाद मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू में वो भी 1.5 से 2 महीना के बाद मैंने ज्वाइन किया था। बहुत बड़ी ज्वाइनिंग थी, किसी 1.5 से 2 महीने इनके लिए रुका रहा गया, उनको ज्वाइनिंग मिली, और आज ये उसमें वर्क कर रहे हैं एज ए फैक्ट्री हेड में। और जो इनकी प्रोफाइल है उसमें काम कर रहे हैं। ही लर्न फ्रॉम हेयर ओनली, यहीं से उन्होंने सीखा भी है और लगातार सीखने की प्रवृत्ति करने की। मैं आता हूँ आपको, आज भी ये प्रोसेस है। और 4-5 बार आए, बाय द वे की बात, जब आए तो मेरी इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। आज आपने क्या सीखा, आप बताइए जल्दी से। सेशन तो भी ले रहे थे आप, मैंने कहा था सेशन लेने से कुछ नहीं होगा। क्या डिफरेंस था आज के में? मैंने ये सीखा कि सेशन तो हर बार ले रहे हैं,
लेकिन जो कंपनी में काम किया जाता है ट्रायल से फर्क पड़ा सर, उसका जो प्रभाव पड़ा वो, जैसे कंपनी में गए, इंटरव्यू दिया, वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज पता चले। आज पर मैं आपको टोक रहा था कि केवल सेशन से खुश मत हो जाना, अब मैंने जब आज आपका ट्रायल लिया तब आप सामने आए। और सर जो वहाँ काम जैसे कि हम लोग डेली कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ, तो प्रैक्टिस करने के बाद ये भी पता चला कितना हमें आया। आज आपको आपका आईना दिखा दीजिए, आप बोलिए। सर आज के सेशन में एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि जो हम लोग को ये लगता था सभी को कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, और यह काम जो हमारा जो प्रोफाइल है, जैसे कि हमारे जो MIS से रिलेटेड जो भी काम है, हमने जो भी काम करते चले आए, तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छे से आता है, उसको मैं कर लूँगा। पर जो आज यहाँ जो अभी जो सबके साथ में मिलकर जो सेशन में कंप्लीट हुआ है, कहीं ना कहीं जो डाउट सेशन थे वो क्लियर हुए, तो कहीं ना कहीं वो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हाँ अभी भी मुझ में अभी कुछ बाकी है, और यह मैं अभी जो माइंड मेकअप करके रखा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वो क्लियर हो गया, जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए कि अभी भी मुझे कुछ एक्सेस है बाकी है। ये तो सेंटीमेंट भी हो गया था कि थोड़ा सा उसको उम्मीद लग रही थी कि मैं भी ट्रायल पूरा कर दूंगा, नहीं हुआ तो उसकी आंखों में आंसू भी आए थे कि जब नहीं कर पाया था वो, दैट्स गुड साइन, तो अच्छा साइन था। वो फील हो गया था तुम्हें, ठीक है, अच्छी बात है कि तुम इतना बोल भी ले जा रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। आपका तो पहले ही सेशन होगा ही यार, आपको तो पहले का डिफरेंस पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए क्या बताइए क्या फील किया आपने? सर ने जिस हिसाब से बताया सर जी, क्वेश्चन क्या वहाँ पूछे जा सकते और करा के देखा। यस सर, एडवांस एक्सेल और बेसिक दोनों का डिफरेंस पता चला कि किस टाइप का वर्क होता है। ठीक जी सर, आज का ट्रेनिंग सेशन जो था वो बाकी ट्रेनिंग सेशन से बहुत ही डिफरेंट था। आज के ट्रेनिंग सेशन में जो सर ने बताया, जो सर ने पढ़ाया, जो वहाँ वर्क कर रहे हैं कंपनी में, वो सर आए, जब उन्होंने पढ़ाया वो उन्होंने बताया कि मतलब कि जो टीचर आते हैं पढ़ाने वाले और जो ये सर आए पढ़ाने वाले, इनमें बहुत ही डिफरेंस है पढ़ाई में, और जो रियलिटी में कर रहे हैं उसमें और पढ़ाई में बहुत ही डिफरेंस है। माय डियर फ्रेंड, इसका ये इस बच्चे का जो पॉइंट है वो जरूर ध्यान रखिएगा क्या कहा, इसको शायद वो शब्द वो नहीं दे पा रहा है। वो ये कह रहा है कि ट्रेनिंग दे करके, ट्रेनिंग इसने पहले का भी जो सेशंस कभी दिए हैं, ये जो सर जो वर्किंग कर रहे हैं, कोई मोनी चाय में जो वर्क कर रहा है, जो वर्किंग करके जो बता रहा है, जिस स्पीड से बता रहा है, जो पूछ रहा है, फिर ट्रायल लिए जा रहे हैं, वो डिफरेंस पैकेज को लाने में काम करता है। और उसका वो डिफरेंस है उसने फील किया, वो वर्ड्स में उतना अच्छा नहीं रख पा रहा है, बट रियल में उसका डिफरेंस, वो भाव उसकी समझ में आ रहे हैं। हाँ आप बताइए जल्दी से। सर मुझे यहाँ पे ये समझ अच्छा लगा कि जिस तरीके से ट्रेनिंग सर देते हैं और उसके बाद सर क्लास से डायरेक्टली पूछते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है। सर बिल्कुल वही लेवल की नर्वसनेस होती है जो एक नॉर्मल इंटरव्यू में होती है। मतलब आपको नर्वसनेस के बाद में जो नर्वसनेस हो रही है, जो प्रेशर हो रहा है, वो अच्छा लग रहा है। कुछ लोग इसी से घबरा जाते हैं, एक दो लोग कहते हैं सर आप तो पूछिए, हम तो घबरा जाएंगे, क्योंकि मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसी का असर पड़ता है। आप ये लगता है कि मतलब ये आपको आ गया कि नहीं आया? शुक्ला सर जो इंटरव्यू जो लेते हैं वो एक इस तरह का इंटरव्यू होता है जैसे कि हम कंपनी में जा रहे होते हैं, उसके पहले जो इंटरव्यू होता है वही ठीक उसी प्रकार का इंटरव्यू यहाँ पे फेस करना पड़ता है, जिससे लगता है कि यहाँ अभी हमको सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आज का जो सेशन था वो बिल्कुल ही अलग प्रकार का था, जिसमें जो अभी तक हम सीख रहे थे तो हमको लग रहा था कि हम बाउंड हैं, उतने में ही रह गए। आज जो हमको लगा कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के हेड जो वगैरह आए हैं सर माननीय लोग, तो उनकी वजह से आज हमको ये लग रहा था कि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अभी सीखना बाकी है। चलो आनंद तो बताओ, तुम्हें आज क्या फील हुआ? आज के ट्रेनिंग सेशन में मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। दरअसल मुझे लगता था कि MIS जो है मुझे आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन आज की जो क्लास थी वो काफ़ी अच्छा था। इसकी वजह से मैंने एक बार क्लास लिया था तो मुझे वो बाउंस हो गया था। मैं सोचा था ये सुमित जो है वो एक बार और आ जाएँ, या मैं इनके साथ एक और क्लास ले लूँ तो शायद मुझे और अच्छे से आ जाए। वो मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ एक क्लास में और लूँ ताकि मैं इस MIS को थोड़ा अभी लगा कि थोड़ी सी हमारी नॉलेज डगमगाई, थोड़ी नॉलेज मेरी डगमगा गई है। मैं चाहता हूँ एक बार मैं इसे एक क्लास और लूँ तो मुझे जो अच्छी तरह से आ जाए। तो बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सौरभ मिश्रा है और मैं पिछले 6-7 महीने पहले सर के पास आया था। तब मैं पिछले 2 साल से MIS में वर्क कर रहा था, तो बहुत अच्छा मेरा ट्रायल गया, बहुत अच्छे प्रॉपरली ट्रेनर आते थे, तब मैं यहाँ पे सीखा। उसके बाद तुरंत ट्रायल और तुरंत इसके बाद सिलेक्शन हुआ। रिसेंटली 5-6 महीने बाद जब मैं वापस से आया इनके पास, थोड़ा बिजी हो गया था तो नहीं आ पाया। फिर ऐसा लगने लगता है कि हाँ हमें तो आ गया MIS या कोई भी चीज़ हो डेटा के बारे में। तब एकदम से जब यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, तो उससे
माइंड की चीज़ें पता चलती हैं कि हम लोग कितने पानी में हैं, रियलिटी ये पता चलती है। और फिर उसके बाद सर की जो बातें हैं वो मोटिवेशन के रूप में मैं लेता हूँ। ठीक है, अगर वो कहते हैं, अगर ठीक है मुझे पता है कि अगर नहीं कर पाया तो वो मैं दोबारा से सीखूंगा उन चीज़ों के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। पर्टिकुलर क्या होता है, किसी भी जगह पे ट्रेनर जाता है, कुछ एक सेम पैटर्न में बता देता है। जब अलग अलग जॉब से, अलग अलग पोस्ट से लोग आते हैं तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताते हैं कि हमने वहाँ पे वो सीखा है, इसलिए वो हम लोगों को ये बता पाते हैं। तो वो हमारे माइंड को एक अपब्रॉड करते हैं कि MIS में ये भी चीज़ें होती हैं। थैंक यू। हाँ, अभी आप बताइए। माय नेम इज आकाश। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के सेशन में बाकी ये 2 सेशन से डिफरेंस ये था कि आज के सेशन में एंड में ग्रुप डिस्कशन हुआ, जिसकी वजह से हमारे डाउट्स क्लियर हुए। और शुक्ला सर ने भी मतलब HR वाली फीलिंग दी कि हाँ जो HR किस लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है। माय डियर फ्रेंड, देखिए ये सर इनकी एक्चुअल और नेचुरल है। मुझे नहीं पता मैं उस रोल में क्या निभा रहा था। इवन कभी कभी लगता है कि मैं जो बोल रहा होता हूँ उससे उसको मैं थोड़ा सा बहुत स्टेट बार बता भी देता हूँ कि तुम रिजेक्ट हो गए, तुम नहीं हुए सिलेक्ट, तो उसके अंदर से एकदम से सपना टूट जाता है। लेकिन वो उसको फीलिंग में लाने के टेक्निक और टैक्टिस हैं जिससे वो फीलिंग में आकर के ड्राइव करे। क्योंकि जब किसी को ये पता चलता है 2 तरीके के कैंडिडेट हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो एफर्ट्स अपने तेज करता है। एक बंदा वो होता है जब नहीं कर पा रहे हैं तो जा करके किनारा कर लेता है। हमें एफर्ट्स मेकिंग कैंडिडेट चाहिए, नहीं आने के बाद की फीलिंग के बाद। कैंडिडेट संडे को ही केवल आ सकते हैं, वर्किंग में है। अभी हम लोगों ने सेशन ट्यूसडे और थर्सडे को जो चल रहे थे, मंडे वेडनेसडे सभी दिन को हम लोगों ने रेगुलर कर दिया है। अभी सैटरडे फ्राइडे को सभी दिन कर दिया है। कल भी मैंने उन कैंडिडेट्स को बुलाया है जिनको लगता है कि MIS कम आता है, वीक है, नहीं कर सकते हैं, बट वो सेशन थोड़े हल्के होंगे, लाइट होंगे, जिससे वो अपने क्वेश्चन पूछ सकें, डाउट कर सकें, नहीं भी आ पा रहा तो भी कह सकें इसको कैसे करना है। तो कल से वो सेशन भी रहेंगे, शायद वीक में रेगुलर रहेंगे। और इनको जो आज मिला शायद मैं दोबारा से वो रिपीट कभी दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा पता नहीं। इसीलिए देखिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रोफाइल पे भी हैं, बट वो कर क्या रहे हैं, घर बैठ करके सोच रहे हैं, है तो वही सेम चीज़। आज से हम लोगों ने एक सेशन में चेंज कर दिया है। कोई भी सेशन सेम नहीं होगा। अकाउंट्स का, HR का, पेरोल का, कोई भी अब सेशन सेम होगा ही नहीं। हर सेशन में नई चीज़ें ही होंगी, हर सेशन में नए एक्सपेरिमेंट ही होंगे, हर सेशन में ट्रेनिंग देने वाले भी नए लोग ही होंगे और सीखने वाले भी जो लोग होंगे उनको नई चीज़ें मिलेंगी। इसलिए ये जो लोगों का एक कंफ्यूजन बन गया कि वही पैटर्न है, क्योंकि सेम पैटर्न से लर्निंग कम हो जाती है, सीखने का तरीका बंद हो जाता है। इसलिए आज का सेशन अपने आप में यूनिक सेशन था, आउटस्टैंडिंग सेशन था। जिन लोगों ने अपने से नुकसान किया है वो नुकसान किया, इसकी रिकवरी करने के लिए अब एक्टिव हो जाइएगा। प्लीज़ डू नॉट मिस द सेशन, क्योंकि अगली बार एक जो अकाउंट का सेशन होना है उसके लिए डेट फिक्स हमने कर दी है। उनकी छुट्टी भी है, शायद वो एक बड़ा सेशन हो पाएगा। जो GST रिटर्न सबमिट भी करना चाहते हैं उनके लिए भी सेशन होगा और वो अभी 45 के पैकेज में ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। मैंने आज से कर दिया, अपनी सीटें बुक कराई उन सेशंस के लिए संडे के लिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप रियल में इंटरेस्टेड हैं। Thank you for today, mysourjob.com and Job Hunt Drive. Thank you.